देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाए बगैर रहा न जाए, ऐसा है ये डेजर्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में फटाफट बनने वाला डेजर्ट। इसको बनाने के लिए बाज़ार से कुछ भी तो नहीं लाना, घर में ही रखी हुई चीज़ों से आपने ये मीठा सा सरप्राइज़ आप अपने अपनों के लिए फटाफट तैयार कर सकते हैं। ऐसी ज़बरदस्त डेजर्ट की रेसिपी जिनको देखने के बाद आपसे रहा न जाए और आप फ़ौरन बनाएंगे। घर के ही कम सामान से बहुत ही टेस्टी आप ब्रेड डेजर्ट तैयार कर सकते हैं, जिन्हें आप दावत में भी बना सकते हैं या जब दिल आपका चाहे कुछ मीठा खाने का तो घर में रखी ब्रेड से फटाफट तैयार कर लीजिए ज़बरदस्त सा मीठा। अच्छा, ये 3 in 1 रेसिपी है। इसमें आपको मिलेगा टेस्ट जो मिलेगा आपको, इसमें मलाई रोल का भी मिलेगा, रस मलाई का भी मिलेगा और शाही टुकड़ों का मिलेगा। तो चले मलाई टुकड़े कह लें आप इसको या शाही टुकड़े की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को मैं कहती हूँ अभी से ही लाइक कर दीजिए। दिल्ली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी ब्रेड मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी, ब्रेड के यहाँ पर एजिस जो है कट कर लूँगी ना। अच्छा, जब मैं ब्रेड के तमाम एजिस कट कर लूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी, देखिए तमाम मैंने एजिस कट कर लिए। अब मैं बीच सेंटर में से इसको काटूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अच्छा, देखिए 4 हिस्सों में मैंने इस तरह डिवाइड कर लिया। अब एक पैन ले लिया मैंने, यहाँ पर घी शामिल कर दिया है ना। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हैं, मगर आपको मैं हर बार यही कहती हूँ कि स्वीट डिश जो है वो जब भी बनाए तो वो घी में बनाएं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लाइस डाल दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी ना। इसी स्टेज पर देखिए हम तमाम ब्रेड जो हमने डाल दी है और जो जो गोल्डन अच्छा सा सुनहरा आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर होता जा रहा है। तो मैं इनको इसमें छन्नी में निकालती रहूँगी ताकि तमाम एक्सेस ऑयल यहीं पैन में ही ड्रॉप होता रहे। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है एक बेज जो है फ्राई हो गया है। कितना आप देख रहे हैं माशाल्लाह से प्यारे से कलर का हमने गोल्डन कलर का फ्राई किया। दूसरा बेज हमने डाल दिया। तमाम जो टोस्ट है उनको इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें दूसरा बेज भी हमारा माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तमाम टोस्ट को। उसके बाद अब हमने एक पतीली ली, पतीली में हम यहाँ पर दूध ले लेंगे ना। अच्छा, दूध जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ टेट्रा पैक का ना। आप चाहें तो यहाँ पर खुला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन जो है स्वीडिश टेट्रा पैक से बहुत ही क्रीमी गाढ़ी बनकर तैयार होती है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने शामिल कर दी चीनी। चीनी मैं आपको बताऊँ, मैंने 4 to 5 टेबल स्पून चीनी यहाँ पर शामिल कर दी है। और यहाँ पर मैंने पतीली में आधा किलो दूध लिया है और चीनी मैंने शामिल कर दी। जैसी चीनी डिज़ोल्व हुई तो मैंने एक प्याली में जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध लेकर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया। आप किसी भी जो आपके पास फ्लेवर हो आप वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। कस्टर्ड डालकर यहाँ पर मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए, कस्टर्ड यहाँ पर हमारा अच्छा पक जाए। अब आप देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा पक गया। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैं आपको दिखा रही थी जो हमने ब्रेड टोस्ट जो फ्राई किए थे उनको हमने एक अपने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पे इसके ऊपर गर्मा गर्म कस्टर्ड जो है वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे कस्टर्ड पाउडर का कलर जो है थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया है। दूध में घोल कर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिस्ते बादाम से गार्निश कर दिया। तो माशाल्लाह से आप लुक देख रहे हैं, लग रहा है ना सुपर टेस्टी। किसी भी मेहमान के आने पर जब आप ये बनाएंगे ना तो मेहमान भी वाह वाह करेंगे। तो ये झटपट बनने वाला यूनिक स्टाइल का बिल्कुल स्पेशल डेजर्ट, मुंह में पानी लाने वाला ना, बिल्कुल ब्रेड मिल्क या झटपट शाही टुकड़े जिसके सामने भी आप सर्व करेंगे ना वो एक पीस नहीं बल्कि खाते ही चला जाएगा और उसके टेस्ट में खो जाएगा। घर के बच्चे हो या बड़े मिनटों में
है बनने वाली इस रेसिपी को सभी को बेहद पसंद आएगी और इसके टेस्ट में सभी खो जाएंगे। ज़रूर बनाइएगा, मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। आज की मेरी रेसिपी आई हो आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ के साथ दहेली के जायके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे फीडबैक आप लोग लाजमी दीजिएगा आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दहेली के जायके को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी जरूर करिए। क्या रहे चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।